आपको बता दें कि लगातार जो युद्ध के मैदान से बड़ी खबरें मिल रही है, नौसेना ने कराची पोर्ट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। तो भारतीय नौसेना ने समंदर से पाकिस्तान पर बहुत बड़ा एक्शन हुआ है और भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। पेशावर के 20 इलाकों में जोरदार धमाके हुए हैं। पाकिस्तान के बहावल नगर में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। लगातार शहर खाली कराए जा रहे हैं। पाकिस्तान के बहावल नगर में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान के 10 शहरों में इमरजेंसी लगा दी गई है। तो लगातार जो भी बड़ी खबरें मिल रही हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि नौसेना ने बड़ा अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर। कराची बंदरगाह को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के 10 शहरों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। लोगों को घरों में रहने की एडवाइजरी यहां पर जारी की गई है। इस्लामाबाद में भी इमरजेंसी लगा दी गई है। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद भी महफूज नहीं है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, सियालकोट सभी जगह पर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। रावलपिंडी जो पाकिस्तान की आर्मी का मुख्यालय है वहां भी इमरजेंसी घोषित की गई है। पाक सेना ने इमरजेंसी लगाई है और लगातार बड़ी खबरें जो मिल रही है युद्ध के मैदान से वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान में पूरी तरीके से ब्लैकआउट किया गया है। लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खबर और भारत की जीत की ये सबसे बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी इस वक्त दहशत का माहौल है। और पाकिस्तान ने तमाम बड़े शहरों में इमरजेंसी घोषित कर दी है। पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों में इस वक्त इमरजेंसी घोषित की गई है। लोगों को कहा गया है कि वो अपने घरों में रहें। एडवाइजरी इस तरह की जारी की गई है। इस्लामाबाद में भी इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। कराची, लाहौर, सियालकोट में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। तो भारत ने जो जोरदार हमला चारों तरफ से पाकिस्तान के ऊपर किया है उसके जवाब में पाकिस्तान यहाँ पर बौखला गया है। और पाकिस्तान ने जितने भी हमले करने की कोशिश की है भारत ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। आपको बता दें कि लोगों को घरों में रहने की एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है। चाहे वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो या नौसेना हो, भारत ने पाकिस्तान को जोरदार जवाब दिया है। ज़बरदस्त पलटवार किया है। जल, थल और नभ से पाकिस्तान में तबाही की नई इबारत लिखी जा रही है, नई कहानी लिखी जा रही है। पाक सेना ने इमरजेंसी लगा दी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के 10 शहरों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। एडवाइजरी दी गई है लोगों को कि वो अपने घरों में ही रहें। पाकिस्तान में लगातार भारत के टैंकों से छोड़े गए गोलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। एसके सक्सेना जी, गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारी हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके सक्सेना जी, ये ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास में सबसे बड़ा हमला हुआ है पाकिस्तान पे। जी, पाकिस्तान ऐसा लगता है 1947, 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध को बिल्कुल जो है भूल करके चीन के समर्थन के कारण बड़ा शेर बनने की कोशिश कर रहा था। और मैं दूसरी तरफ से कहूंगा कि चीन ने उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की है और अपना JF-17 और ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी वगैरह को पाकिस्तान को दे करके एक प्रकार से उसके द्वारा जो भारत पे आक्रमण कराया है। और पाकिस्तान को उसका पूरी तरह से जो जवाब भारतीय सेना ने, भारतीय राजनीतिज्ञों ने, जो सिंधु नदी का जो एग्रीमेंट था, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना, चिनाब रिवर से पहले तो पानी रोक देना और उसके बाद गेट्स खोल करके पूरी बाढ़ ला देना, डिजिटल स्ट्राइक, सारा कुछ उनके यूट्यूब और सारे हैंडल्स को बंद कर देना, उनके जो आर्टिस्ट हैं और उनके साथ में किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना, पाकिस्तानियों को यहाँ से निकाल देना, पाकिस्तानी राजनयिकों को यहाँ से काफी संख्या में देश से वापस कर देना। और इस तरह से सभी प्रकार से लगभग 15 दिन का जो समय भारतीय राजनीतिज्ञों और भारतीय सेना ने लिया है, तो चारों तरफ से हर प्रकार से 360 डिग्री, जमीन से, आसमान से और पानी से, चारों तरफ से, बलूचिस्तान से, उधर अफगानिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत से, कजाकिस्तान से और इधर भारत के जो बॉर्डर्स हैं और जैसलमेर, जोधपुर इत्यादि जो हमारे भारत के मेन सेना के अड्डे हैं, वहां से पूरी तरह से उनको जवाब दिया है। और वो पटकनी दी है कि मुझे लगता है कि चीन को भी अब पता लग गया होगा
कि वो भारत से अब इस प्रकार का 1962 वाला युद्ध नहीं कर सकता, ये नया वाला भारत है। और मुझे लगता है कि ये युद्ध एक प्रकार से पहली उन्होंने भूमिका बनाई थी, क्योंकि गर्मी में आप देखें बर्फ पिघल जाती है और इसके पिघलने के साथ साथ पिघलना शुरू होती है तो अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आकर के ये काफी पिघल जाती है। और ऐसे में पाकिस्तान और चीन मिलकर के भारत के कश्मीर के ऊपर अच्छा एक प्रयास कर सकते थे और इसकी संभावना को लेकर के पाकिस्तान से इस प्रकार से उकसावे किए कार्य करके भारत को युद्ध में फंसाने की कोशिश की है, लेकिन उसका उल्टा जवाब उन्हें मिला और मुंह की खानी पड़ रही है। और हर क्षेत्र में भारत ने पाकिस्तान को चारों तरफ से बुरी तरह से परास्त किया है और उनके बहुत सारे हवाई जहाजों को मार गिराया है, बहुत सारे ड्रोन्स 99% ड्रोन्स को गिरा लिया है। और अभी अभी मुझे जो मैं देख रहा हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को डांट लगाई है कि इस तरह की बेवकूफी की हरकत ना करें और इसको जो युद्ध को बढ़ा रहे हैं एशिया के अंदर, ये खतरनाक स्थिति है और इसे बंद करें। तो पूरी जो विश्व की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो भारत की स्थिति से अवगत हैं, वो भारत को समझ रही हैं और वो समझ रहे हैं कि उकसावे का काम 22 अप्रैल को पाकिस्तान की तरफ से किया गया। भारत ने उसका जवाब सिर्फ आतंकवादी अड्डों को के ऊपर आक्रमण करके किया था। भारत ने पाकिस्तान के किसी भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सेना या किसी पोर्ट या एयरपोर्ट को अटैक नहीं किया था। आक्रमण तब तक नहीं किया था जब तक पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण नहीं किया। तो ये एक भयावह स्थिति है, पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक स्थिति है और पूरी दुनिया के सामने ये भारत का दबदबा एक प्रकार से जब संघर्ष होता है तो उसमें जो विजयी होता है या सामने निकल के आता है वो एक हीरो की तरह से भारत निकल रहा है। और भारत चूंकि दुनिया की एक चौथी एक आर्थिक शक्ति है और अब तीसरे नंबर की ओर बढ़ रही है। और भारत का जो भी आयात निर्यात और सभी प्रकार से, चाहे सैन्य हो, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे भारत का जो स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे भारत का मुद्रा भंडार हो, सब प्रकार से भारत आगे की ओर बढ़ रहा है। और मुझे लगता है यही देख करके बहुत सारे देश और खासकर से पाकिस्तान के जो समर्थक देश हैं उन्हें ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ये प्रयास किया भारत को युद्ध में फंसाने का, लेकिन उनका जो ये चाल थी वो पूरी तरह से उनका पलट करके उनके ऊपर पूरी तरह से ऐसे आई कि पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बादी के रास्ते पर। बिल्कुल सक्सेना जी, लगातार जो खबरें यहाँ पर मिल रही हैं वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं। अमेरिका से पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर आई। अमेरिका ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है, फटकार लगाई है और कहा है कि आतंकवाद के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। तो जो बात भारत सालों से कह रहा है, अब अमेरिका ने भी उस पर मुहर लगा दी है। अमेरिका ने साफ तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है, जानकारी दी गई है। साथ ही साथ अगर बात करें तो जिस तरह की तस्वीरें पीओके से लगातार सामने आ रही हैं, चाहे वो सियालकोट का इलाका हो, कोटली का, भीमबर का इलाका हो, मुजफ्फराबाद का इलाका हो, लगातार वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो साफ तौर पर दर्शाती हैं कि अभी भी कई सारे जो लॉन्च पैड वहां पर चल रहे हैं उन पर भी यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं और भारतीय सेना पूरी तरह से निश्चिंत होकर उन पर हमले कर रही है ताकि इन आतंकी जो छोटे मोटे आतंकी बच्चे हैं वहां उन्हें भी यहां पर पूरी तरह से उनके। तो लगातार जो तस्वीरें मिल रही हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्वेटा के कई ठिकानों में भारी तबाही हुई है। कराची बंदरगाह पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। इस्लामाबाद में कई जगहों पर धमाके की खबर है। लाहौर में भी एक नहीं कई ठिकानों पर लगातार भारत ने हमला किया है और पाकिस्तान में तबाही की एक नई कहानी कही जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान से बात की है और इस पूरे मामले को लेकर फटकार लगाई है और कहा कि पाकिस्तान माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। क्वेटा के 4 इलाकों में भीषण आग लगी है। पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। तो लगातार जो खबरें युद्ध के मैदान से निकलकर सामने आ रही हैं, पाकिस्तान पर बड़ा हमला भारत ने किया है। सुबह 10 बजे भारत की सेना प्रेस ब्रीफिंग करेगी और पूरे हमले को लेकर जानकारी देगी। तो पाकिस्तान के हमले पर सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि सुबह 10 बजे भारत की सेना इसको लेकर प्रेस ब्रीफिंग करेगी और पूरे मामले को लेकर जानकारी दी जाएगी। तो पाकिस्तान के हमले पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुबह 10 बजे सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस पूरे हमले को लेकर जानकारी यहां पर दी जाएगी। सुबह 10 बजे सेना की प्रेस ब्रीफिंग होगी और इस पूरे हमले को लेकर यहां पर
जानकारी दी जाएगी। तो एमईए की ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग है सुबह 10 बजे और उसमें इस पूरे हमले को लेकर पूरी जानकारी देशवासियों के साथ साझा की जाएगी। सब भाग गए। पहले ही देखिए बड़े बड़े नेता जो बयान दे रहे थे उन्होंने अपनी फैमिली को विदेशों में शिफ्ट कर लिया और अब जब आतंकियों का हस्त होने लगा तो सब भाग गए दुम भगाकर। कोई सामने नहीं आ रहा है, जनता हाहाकार कर रही है, कोई तो बचाने आए। जो दम भर रहे थे पाकिस्तानी वो कोई नजर नहीं आ रहा। देखिए पाकिस्तानी बॉर्डर से लेकर पीछे तक जाएंगे। एक वीडियो निकलकर सामने आया पाकिस्तान का, वो जरूर देखिएगा। बिल्कुल मैं बॉर्डर एरिया की आपको बता रहा हूँ। उरी बॉर्डर एरिया में हाजी पीर जो पाकिस्तान का सेक्टर है पीओ के, वहाँ पाकिस्तानी जो आतंकी उनके लॉन्च पैड है और वहां से लगातार गोलाबारी की जा रही है। और जैसे ही हिंदुस्तान की सेना ने जवाब दिया तो दुम दबाकर भाग गए। एक सोशल मीडिया पर देखिए एक वीडियो आया पाकिस्तान का, वो बता रहा है कि मौलाना मुनीर की फौज कैसे भाग रही है हिंदुस्तानियों की गोली के सामने, टिक नहीं पा रही है। मुझे कुछ चंद लाइनें याद आ रही है पाकिस्तान की इस दुर्दशा पर, वो आपको बता देता हूं और ये इस मौके पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखिए ये है द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का भाई सिक्का जी। अच्छा इस लगातार जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए आज की रात कयामत की रात होने वाली है और जो खबर मिल रही है कि कल 10 बजे भारत की सेना और एमईए की तरफ से ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग होगी और इस हमले को लेकर देशवासियों को सारी जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान के 2 F-16 और इसके अलावा 3 और जो फाइटर प्लेन है उसे धराशायी कर दिया गया है। 2 पायलट को पकड़ लिया गया है भारत की तरफ से, तीसरे पायलट की तलाश हो रही है। बॉर्डर पर भारत के टैंक गरज रहे हैं, भारत के तोप गरज रहे हैं, भारत की मिसाइलें पाकिस्तान पर तबाही की नई गाथा लिख रही है और लगातार जिस तरीके से हमला यहां पर भारत की तरफ से जो जवाब, जो पलटवार यहां पर पाकिस्तान के ऊपर किया गया है, पाकिस्तान के कई फाइटर जेट पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। पाकिस्तान के 15 शहरों में भारत ने ज़बरदस्त तबाही मचाई है। पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। पूरा पाकिस्तान ब्लैकआउट है और समझ में नहीं आ रहा है पाकिस्तान को कि आखिर करें क्या। लगातार भारत ने जिस तरीके से हमला किया, 100 से ज़्यादा मिसाइलें दागी गई हैं, ज़बरदस्त अटैक हुआ है। नौसेना ने बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर किया है और कराची बंदरगाह को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान के हमले पर सबसे बड़ी खबर यह है कि सुबह 10 बजे सेना की प्रेस ब्रीफिंग होगी और इसमें देशवासियों को पूरे मामले को लेकर जानकारी दी जाएगी। पाकिस्तान में बगावत का झंडा भी अब ये लहराया जा रहा है। इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतर गए हैं। पाकिस्तान के नारोवाल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। सियालकोट के पूरे इलाके को खाली कराया गया है। पाकिस्तान का नारोवाल इलाका, वहां भी इमरजेंसी घोषित की गई है। तो एक के बाद एक कई शहरों में तबाही की नई कहानी लिखी जा रही है। भारत ने जो जोरदार पलटवार किया है उसके बाद पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर करे तो करे क्या। भारत की सेना ने पाकिस्तान को लगातार ये चेतावनी दी थी कि अगर उसने किसी तरह की हमला करने की, प्रतिकार करने की हिमाकत की तो करारा जवाब मिलेगा। भारत ने जोरदार पलटवार किया है। तो पाकिस्तान के नारोवाल में